भारत के आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजन जी गुप्ता, प्रसिद्ध संपादक, साहित्यकार, अध्यक्ष इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स आदरणीय राम बहादुर जी राय, क्षेत्र संघ चालक श्री पवन जी जिंदल, श्री श्याम जी जाजू लेखक और श्री अनुपम त्रिवेदी जी पुस्तक लेखक, श्री प्रभात कुमार डायरेक्टर प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड एवं यहाँ उपस्थित सभी देवियों व सज्जनों, श्री श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी जी की यह पुस्तक आरएसएस एट 100 एक सदी संकल्प की के लोकार्पण का यह सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि इस साल विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना की शताब्दी मना रहा है। मैं श्याम जाजू जी और अनुपम त्रिवेदी जी को लंबे समय से जानता हूँ। श्याम जाजू जी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और अनुपम त्रिवेदी जी भाजपा के संवाद प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक भी रहे हैं। ये दोनों ही लोग संघ और उसके अनुषांगिक संगठनों से लंबे समय से और बहुत ही नज़दीक से जुड़े रहे हैं। साथियों, इस पुस्तक को जितना मैंने देखा है, पूरा तो नहीं देखा है, लेकिन जितना देखा है उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि कई कारणों से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। सबसे पहला कारण यह है कि आरएसएस के द्वारा किए गए राष्ट्रहित, समाज निर्माण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के कार्यों को यह पुस्तक बहुत ही प्रामाणिक तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में पाठकों के सामने प्रस्तुत करती है। साथियों, द अमेरिकन स्कॉलर वाल्टर एंडरसन और श्रीधर डामले ने अपनी पुस्तक द ब्रदरहुड इन सैफ्रॉन में यह लिखा है कि द आरएसएस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू मिसअंडरस्टैंड। इसकी बड़ी वजह यह है कि आरएसएस के बारे में बहुत कम लोगों ने फेयर और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की है। मुझे लगता है कि यह पुस्तक इस कमी को निश्चित रूप से दूर करेगी। आरएसएस अनवरत 100 वर्षों से देश और समाज की सेवा का कार्य कर रहा है, लेकिन उसके बारे में आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग या जो अनइन्फॉर्म्ड है या मिस इन्फॉर्म्ड है। मैं इसके आपको कुछ उदाहरण देता हूं। लंबे समय तक यह बार बार यह झूठ दोहराया गया कि इस संस्था का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। बार बार यह बात कही जाती रही है संघ के बारे में। जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें इस पुस्तक का 4th चैप्टर, चौथा चैप्टर निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। उन्हें हकीकत क्या है इसका पता लग जाएगा। उन्हें पता लग जाएगा कि स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। डॉक्टर हेडगेवार जी भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल गए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान स्वयंसेवकों ने क्रांतिकारियों को अपने घरों में पनाह भी दिया था। महाराष्ट्र के चिमूर और आष्टी में स्वयंसेवकों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष भी किया था। साथियों, संघ के बारे में बरसों तक बहुत से मिथक गढ़े गए और बार बार दोहराए गए। ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन करता है, लेकिन ऐसी बात करने वाले लोग ये जानते ही नहीं हैं कि संघ के लिए हिंदू शब्द का अर्थ आखिर है क्या। संघ की दृष्टि में हिंदुत्व या हिंदुइज्म कोई संकीर्ण या धार्मिक पहचान नहीं है, बल्कि यह सोच स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित है। स्वामी विवेकानंद जी हिंदुइज्म को एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना मानते थे जो इस भूमि की साझा विरासत है और जो हमारे आध्यात्मिक मूल्यों और एकात्म दृष्टि का यह प्रतीक है। 1972 में एक इंटरव्यू के दौरान परम पूज्य गुरु जी ने यह स्पष्ट कहा था कि जब बात देश की आती है तो वे हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करते थे।
गुरुजी कहते थे कि संघ का विचार सहिष्णुतावाद से भी आगे बढ़कर सम्मानवाद का है, यानी सिर्फ टॉलरेंस नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस और रेस्पेक्ट का भी है। इस बात को समझाने के लिए गुरुजी ने श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर भारती स्वामी जी के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग भी सुनाया था। एक अमेरिकी व्यक्ति शंकराचार्य जी के पास आया और उनसे बोला कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं। शंकराचार्य जी ने उससे पूछा, क्या तुमने अपने धर्म का पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया है? और फिर उन्होंने आगे कहा, जाओ पहले अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करो, उसे पूरी निष्ठा से जी कर देखो, यदि तब भी तुम्हें संतोष न मिले तब तुम हमारे पास आना। यानी संघ व्यक्ति के रिलीजन के आधार पर उसे जज नहीं करता है। संघ सिर्फ राष्ट्र के प्रति समर्पण मांगता है। संघ ने हमेशा यह प्रयास किया है कि समाज में सामंजस्य हो, समाज में एकता हो, समाज में अनुशासन हो और सद्भाव हो। संघ का विचार सभी को एक जैसा बनाने का नहीं है, बल्कि सबको एक सूत्र में जोड़ने का है। संघ एक रूपता की नहीं बल्कि एकात्मता की बात करता है। और डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा है कि संघ आत्मवत सर्वभूतेषु में विश्वास करता है। यह विचार वसुधैव कुटुंबकम का विचार है। सह अस्तित्व, सार्वभौमिकता और बंधुत्व का विचार है। यह किसी का बहिष्कार करने का नहीं बल्कि सभी को स्वीकार करने का विचार है। साथियों, वर्ष 1932 में सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार की सरकार ने संघ को सांप्रदायिक घोषित कर दिया था। यह बेरार महाराष्ट्र में है और सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग देने पर उन्होंने प्रतिबंध भी लगा दिया था। लेकिन जब यह मामला प्रोविंशियल असेंबली में पहुंचा तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और अन्य समुदायों के सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा था कि डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा स्थापित यह संगठन किसी भी समुदाय के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए जिन लोगों ने वामपंथी प्रोपगंडा में फंसकर संघ के बारे में गलत धारणाएं बना ली हैं, उन्हें इस किताब को पढ़ने के बाद संघ के बारे में मैं समझता हूं सही समझ मिलेगी और उनकी भ्रांतियां जो अब तक की हैं वह दूर होंगी। और मैं आशा करता हूं कि यह पुस्तक समाज में एक नया विमर्श प्रारंभ करेगी और इस पुस्तक की सफलता के लिए दोनों लेखकों और प्रभात प्रकाशन को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, लगभग 101 वर्ष पहले 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम जी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में जो बीज बोया था वह आज एक बट वृक्ष बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर स्वयंसेवी संगठन यदि आज कोई है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और हमारे यहां कहा भी जाता है, क्रिया सिद्धि सत्तो भवति महताम नोपकरणे, अर्थात महान कार्य बाहरी साधनों से नहीं होते हैं। महान कार्य बाहरी साधनों से नहीं बल्कि लोगों के चरित्र, लोगों के संकल्प और आंतरिक सामर्थ्य से सिद्ध होते हैं। और यही संदेश आरएसएस की 100 वर्ष की यात्रा में भी आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। आरएसएस अपने स्वयंसेवकों के संस्कार, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा की भावना के बल पर संस्कृति, धर्म और भारतीयता की रक्षा के लिए अपना योगदान लगातार 100 वर्षों से दे रहा है। जब भी देश के ऊपर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, जब भी देश के ऊपर कोई संकट आया है, संघ और स्वयंसेवक मदद के लिए सबसे पहले आ गया है। और देश के विभाजन के समय हुई हिंसा में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस समय बिना अपनी जान की परवाह किए गुरुजी श्री गोलवलकर जी और श्री बाला साहब जी देवरस जी, माधवराव मूले जी,
श्री बसंतराव ओक जी और संघ के हजारों स्वयंसेवक बहुत ही संवेदनशील और हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के बीच जाकर उस समय वह कार्य कर रहे थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान से हजारों किडनैप्ड, जिनका अपहरण किया गया था, किडनैप महिलाओं को भारत में सुरक्षित वापस लाने की एक बहुत चुनौती थी, बड़ी चुनौती थी। और इस कार्य के लिए अक्टूबर 1947 में उस समय के रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र लिखकर एक सेक्रेट सर्विस बनाने का सुझाव दिया था कि एक सेक्रेट सर्विस बनाई जानी चाहिए। उन्होंने लिखा था कि इसके लिए स्वयंसेवकों की मदद ली जा सकती है। सरदार बलदेव सिंह जी ने इस विषय में संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी श्री गोलवलकर जी से परामर्श करने का भी उन्हें सुझाव दिया था। साथियों, 1962 और 1965 के युद्ध के दौरान भी स्वयंसेवकों ने राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई थी और 1965 के युद्ध के समय तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी शास्त्री ने गुरु श्री गोलवलकर जी को विशेष विमान भेजकर दिल्ली बुलाया था। उस समय संघ और स्वयंसेवकों ने बड़े स्तर पर राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसी तरह 1984 के सिख विरोधी दंगों में सिख भाई बहनों की रक्षा करने में स्वयंसेवक सबसे आगे थे। साथियों, आरएसएस ने देश की एकता और अखंडता के लिए जो कार्य किए हैं, नई पीढ़ी को उन्हें भी जानना चाहिए। 1947 में कश्मीर के भारत में विलय के लिए महाराजा हरि सिंह को राजी करने के लिए श्री गोलवलकर जी को ही भेजा गया था और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, परम पूज्य गुरु जी को भेजा था। और 1954 में स्वयंसेवकों ने दादरा और नगर हवेली को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वयंसेवकों ने गोवा की मुक्ति के लिए भी अपने प्राणों का बलिदान किया था। उस समय श्री जगन्नाथ राव जी जोशी ने एक नारा दिया था, नेहरू जी अब क्या करें, नेहरू जी अब क्या करें, पुलिस लेकर गोवा चलें, पुलिस लेकर गोवा चलें। अंततः 1961 में गोवा का भी भारत में विलय हो गया। साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से संविधान, लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों का सशक्त प्रहरी रहा है। वर्ष 1950 में जब सरकार द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचलने की कोशिश की गई, तब संघ ने निर्भीकता के साथ इसका विरोध किया था और द ऑर्गेनाइजर के एडिटर श्री के.आर. मलकानी जी ने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स बचाने के लिए कानूनी लड़ाई भी उस समय लड़ी थी। यही नहीं, जब 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था, तब आरएसएस ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में बहुत ही अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया था। आपातकाल के समय गिरफ्तार किए गए लोगों में बड़ी संख्या में, सबसे अधिक संख्या में यदि कोई था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। साथियों, जो भी एक बार संघ की शाखा में चला जाता है और संघ के कार्यों को बहुत ही नजदीक से देख लेता है, वह संघ का प्रशंसक बन जाता है। वर्ष 1934 में गांधी जी ने आरएसएस के एक शिविर का भी दौरा किया था। गांधी जी यह देखकर प्रसन्न हुए कि स्वयंसेवक जाति के आधार पर कोई भेद नहीं करते। गांधी जी ने स्वयंसेवकों के अनुशासित और सादगीपूर्ण जीवन की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की बात मैं करना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी संघ के बारे में पॉजिटिव विचार रखते थे, सकारात्मक विचार रखते थे। श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बाबा साहब ने पुणे में देखा था कि स्वयं सेवकों के बीच अनटचेबिलिटी जैसी कोई चीज थी ही नहीं। सामान्य रूप से उस समय भी बहुत छुआछूत का यह संकट रहता था, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों में यह देखने को नहीं मिला। ठेंगड़ी जी ने भी लिखा है कि डॉक्टर हेडगेवार और बाबा साहब दोनों की धारणा थी कि सामाजिक समरसता का निर्माण किए बिना सामाजिक समता स्थापित नहीं हो सकेगी। साथियों, आज तक संघ के हर सरसंघ चालक ने समाज में भेदभाव
और छुआछूत का विरोध किया है। गुरुजी न हिंदू पतितो भवेत की बात करते थे। श्री बाला साहब देवरस जी ने स्पष्ट कहा है कि जाति और छुआछूत जैसी विभाजनकारी प्रवृत्तियां सामाजिक असमानता का ही परिणाम है। उनका दृढ़ मत था कि अनटचेबिलिटी को लॉक, स्टॉक एंड बैरल यानी पूरी तरह से समाप्त करना ही होगा, यह उनका स्पष्ट विचार था। श्री सुदर्शन जी कहते थे कि जातिवाद और सामाजिक विषमता भारत की आत्मा को छीण करते हैं। वर्तमान सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने भी एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान का स्पष्ट संदेश दिया है। मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बातें रख रहा हूं। साथियों, संघ ने हमेशा राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के भाव से कार्य किया है और इसी का परिणाम यह हुआ है कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर स्वयंसेवी संगठन बन चुका है। लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता ये पूछ रहे थे कि आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। ऐसी बातों का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान हर व्यक्ति को संगठन बनाने का अधिकार देता है। मैं इसमें यह बात जोड़ना चाहता हूं कि मां के प्रेम का कोई लाइसेंस नहीं होता है। गुरु के संस्कार किसी सरकारी मुहर के मोहताज नहीं होते हैं। मां गंगा को बहने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। सूर्य को प्रकाश देने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह आरएसएस वो सिविलाइजेशनल फोर्स है जिसे किसी सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है। संघ निरंतर सेवा धर्मः परमः श्रेयः की भावना के साथ कार्य कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। साथियों, पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई संगठन हो जो इतने बड़े स्तर पर और इतने लंबे समय से लगातार कार्य कर रहा हो और उसमें आज तक विभाजन न हुआ हो। बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों को देखिए, बड़े बड़े संगठनों को देखिए, 15, 20, 25, 30 वर्ष के बाद ही उनमें कोई न कोई विभाजन हो जाता है। लेकिन 100 वर्षों से अधिक का समय गुजर गया, लेकिन आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कभी विभाजन हुआ ही नहीं। शायद किसी ने कभी कोई सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज तक आरएसएस में न कभी कोई विभाजन हुआ है, न ही कोई बिखराव हुआ है। और यह लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ उस मूल भावना का भी यह परिणाम है जो राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम की बात करती है। जो कुछ भी है राष्ट्र का है, मेरा कुछ नहीं है। और संघ का हर स्वयंसेवक इसी संकल्प के साथ कार्य करता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो सब राष्ट्र को समर्पित है। उसे किसी पद या प्रतिष्ठा की लालसा नहीं रहती, बस सेवा की ललक रहती है। साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि जो संस्था सेवा, आत्मत्याग और समर्पण के आदर्शों पर चलती है और जिसके कार्यकर्ताओं का ध्येय पवित्र होता है, वहां विभाजन नहीं होता है, केवल संयोजन होता है। वहां विभाजन नहीं होता, केवल संयोजन होता है। और उस संस्था के लोगों को प्रसिद्धि और पुरस्कार की लालसा भी नहीं रहती है। साथियों, अपने कार्यों का भी संघ अपने कार्यों का कभी भी मैंने कोई बखान करता हो ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा। संघ का मूल संस्कार ही है प्रसिद्धि परांग मुक्ता, अर्थात कार्य करो लेकिन प्रसिद्धि की चिंता मत करो, प्रसिद्धि की इच्छा मत करो। आप सोचिए, जब शताब्दी वर्ष का उत्सव मनाने का समय आया तब भी आरएसएस ने यही कहा कि यह उत्सव से ज्यादा आत्ममंथन और आत्मचिंतन का अवसर है। कोई जश्न नहीं मनाया, तब भी कहा यह आत्म मंथन और आत्मचिंतन का अवसर है। यह उत्सव भी संघ ने 5 प्रण करके मनाया। इन 5
प्रणों का उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है जो संस्कारित भी हो। उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। जो संस्कारित भी हो, ऐसा समाज बनाना जो संस्कारित भी हो, समरस भी हो, आत्मनिर्भर भी हो और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील भी हो और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग भी रहे। मैं समझता हूं कि ये 5 प्रण विकसित भारत के 5 आधार स्तंभ कहे जा सकते हैं। साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की भी एक अपनी मर्यादा होती है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा न कहते हुए मैं इस पुस्तक की सफलता के लिए कामना करता हूं और अपने दोनों लेखकों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं।